अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल हैं? और सुनाए, ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है अपने कामकाज में बिज़ी होंगे जो आपको करना है। तो बस ऐसे ही है कि ये जब भी ऑनलाइन आता है बंदा पूछता है अस्सलाम वालेकुम, आज की तारीख ये है और आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या हाल चाल है। तो बस उसी तरह मैं भी सब लोगों की तरह शुरू करता हूँ। तो चले लिसनर्स एंड व्यूवर्स, क्योंकि वो मुझे लिसनर्स बोलने की आदत इस वजह से है कि जब मैं रेडियो में काम करता था तो उधर बस लिसनर्स ही हर टाइम बोलना पड़ता था, तो वो एक्सेंट अभी तक ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है, वो स्टाइल अभी तक ज़ुबान पे आ जाता है खुद ब खुद जब भी ऑनलाइन आओ। ठीक है, तो वेल व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आप देख रहे हैं रिजवान को, और रिजवान आज एक अदद नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर खिदमत है। आज जुम्मे का दिन है, 3 फरवरी 2023 का दिन है, और जुम्मा की मुनासबत से आपसे कहना चाहूँगा कि जुम्मा के दिन जितना हो सके इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ का विर्द रखें और अपने अहल व याल उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। ठीक है, तो जुम्मा का टाइम है, अभी मैं बस जुम्मा पढ़ने जाने लगा हूँ, तो उससे पहले मैंने बोला चलो यार आज दीन के हवाले से ही बात क्यों ना की जाए, क्योंकि टाइम भी जुम्मे का मुबारक दिन है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कुरान करीम में नमाज के मायने क्या हैं। जो मैंने सर्च की, जो मुझे समझ जहाँ तक आई, तो वहाँ तक ही मैं शेयर करूँगा। कुरान करीम में नमाज के मानों में इतनी वसअत है कि हर साहिब बसीरत इन पर तदब्बुर करने से और नमाज के साथ मजबूती से मुतअल्लिक़ होने से रह नहीं सकता। नमाज के मैनू में से एक मानी रहमदिली है, जो कि दिलों में रहमत को जलवा अफरोज़ करता है। चनाचे बाजमात नमाज अदा करने वालों के माबैन रहमदिली का एक ख़ास ताल्लुक़ कायम हो जाता है, जहाँ बड़े छोटों पर रहमदिल हुआ करते हैं और ताकतवर कमज़ोरों का सहारा बनते हैं। ये फजीलत है बाजमात नमाज पढ़ने की, जिसमें अमीर गरीब सब लोग एक साथ खड़े होते हैं उस रब के हजूर। नमाज लाजमन इसके कायम करने वालों को दर्जाए मग़फ़िरत तक पहुँचाती है। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत दोनों की सुरखरुई पा जाता है। और नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर, और कुछ रात गुज़रने पर दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है इन लोगों के लिए जो खुदा को याद रखने वाले हैं। यूँ साहिब सलात इंसान नमाज से निकल कर इस तरह माफ़ी याफ्ता निकल जाता है कि इसके गुनाह माफ़ और उसका मौज़ा कई गुना बढ़ चुका होता है। जो कुछ मैंने बोला इस पर गौर व फिक्र ज़रूर कीजिएगा। मैंने थोड़ा तेज़ी से बोला इसलिए कि 3 से 4 मिनट में मेरा एक जो है इरादा होता है कि वीडियो को कवर कर दूँ। ठीक है, तो इस लिहाज से गौर व फिक्र इस पर कीजिएगा। नमाज कायम करें, नमाज ही दीन का सतून है। पहले हम मुसलमान है, और मुसलमान होने का सबूत क्या है, नमाज कायम करनी है हमने। कोशिश करें नमाज कायम करें, और दूसरों को भी अपने अहल व याल में भी तलकीन कीजिए। और जो आपके अंडर आते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके अंडर नहीं आते, आपका उन पे हुक्म नहीं चलता, वो बोलेंगे हाँ भाई आप क्या इतने बड़े मामे बने हुए हो यार, बड़े दीन के बाबा साहब ही बड़े दीनी हो, हम नहीं है दीनी। वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं कुछ लोग। तो कोई बात नहीं, फिर भी आप प्यार मोहब्बत से उनको कह दीजिए, तो शायद उनके दिल में आपकी बात बैठ जाए। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। आज जुम्मे का दिन है, इस्तग़फ़ार कर दी है आपने, दरूद शरीफ का कसरत से पढ़ना है, और उसके बाद फिर दुआओं में मुझे भी याद करना है, मेरे लिए भी दुआएं करनी है, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँ, आपके साथ पेश आता रहूँ, सामने आपको गाहे बगाहे तंग करता रहूँ। कभी टूरिस्ट प्लेसेस दिखाऊंगा, कभी दीन पे बात करूँगा, छोटी मोटी, इतना बड़ी नहीं, दीन के क्या आलम फाजल नहीं हो भाई। तो बस इसी तरह एक यूट्यूब पे आने का एक बहाना ही आप समझ लीजिए, आपसे बात करने का बहाना समझ लीजिए। ठीक है, तो और तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले मैं रेडियो में था, तो रेडियो में कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा,
پھر کافی گیپ آ گیا، 10 سے 13 سال کا گیپ آ گیا، تو وہ میں میڈیا سے دور ہو گیا. تو پھر بس ابھی ٹائم ملنا شروع ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ یار اپنی جو میڈیا کی لائف ہے، جو زندگی ہے، جو اپنا پیشن ہے، اس کو پھر سے کیوں نہ تھوڑا سا ردم میں لایا جائے. تو ابھی اس طرح ردم میں نہیں آ رہا کیونکہ 13 سال کا گیپ بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ آ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ بھی چاہیے. لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کریں، بات کریں، کچھ بھی، ہر کامنٹ کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو یہ بھی لگے گا آپ مجھ سے مخاطب ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، صرف دیکھنے کی حد تک نہیں. اور باقی جو ہے میرے سے وہ نہیں ہوتا سر. لو جی میں ابھی اٹھ گیا ہوں، میں چائے پی رہا ہوں، میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں، ابھی میں گاڑی چلا رہا ہوں، ابھی میں روڈ کے بیچ میں کھڑا ہوں. اچھا وہ مجھ سے نہیں ہوتا. ویسا وہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، موٹو ہوتا ہے، اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے. میرا وہ نہیں ہے. میرا ایز اے ریڈیو جیسے میں کرتا تھا اسی ردم میں، اسی وے سے کرنا ہے کیونکہ میرا پیشن ریڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹی وی میں بھی میں نے کچھ عرصہ کام کیا، 1 سے 2 سال کام کیا تھا ٹی وی میں بھی. تو اس کے بعد ریڈیو جوائن کر لیا. پھر جب ریڈیو جوائن کیا اس میں اتنا مزہ آیا تو میں ریڈیو کا ہی ہو کے رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو دعا میں یاد رکھیے گا. آباد رہیے، خوش رہیے جہاں بھی رہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے ناراض ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ اس کے حق میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی نرم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر پیار محبت بڑھے گا اسی طرح، ٹھیک ہے؟ چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے کیونکہ بات سے بات نکلتی جاتی ہے. تو اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. میری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کی دعائیں میرے لیے ہونی چاہیے. اللہ حافظ، گڈ بائے.